हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम 3। आज हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल। इस वीडियो में टॉप 25 क्वेश्चन होंगे रीजनिंग के, जैसा कि एग्जाम में पूछे आते हैं। आप लोगों ने और भी मॉक टेस्ट नहीं लगाए तो हमारे यूट्यूब की प्लेलिस्ट पे आके और भी मॉक टेस्ट लगा लीजिए। चलिए शुरू कर लेते हैं। वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तब उसे लाइक कीजिएगा। पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, जैसे दिए गए शब्दों के युग्म द्वारा साझा किया गया है ऐसे आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर कह रहा है कि हस्तलेखन ग्राफोलॉजी संबंधित है, तो इनमें से बताना उसी प्रकार से क्या संबंधित है। तो यहाँ पर ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हस्तलेखन कहलाता है, ग्राफोलॉजी कहलाता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन युग्म सही होगा? तो यहाँ पर देखिए पहले ऑप्शन में पोमोलॉजी, यहाँ पर भूकंप। देखिए पोमोलॉजी होता है फलों के अध्ययन को कहते हैं पोमोलॉजी, और यहाँ पर भूकंप है, यानी आपका पहला ऑप्शन गलत होगा। क्योंकि हमें ये ज्ञात करना है कि जिस प्रकार से हस्तलेखन ग्राफोलॉजी संबंधित है उसी प्रकार से हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए दूसरे ऑप्शन में जीवाश्म लिखा है, यहाँ पर पेड़ोलॉजी। पेड़ोलॉजी कहते हैं झाड़ियों और वृक्ष के अध्ययन को, और यहाँ पर जीवाश्म है, तो ये भी आपका गलत होगा। अब सी ऑप्शन में क्या है? भौतिकी और यहाँ पदार्थ। तो भौतिकी पदार्थ के अध्ययन होता है, तो यानी आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 शब्द दिए गए हैं, जिसमें से 3 किसी प्रकार से एक तरह समान है और एक भिन्न है। तो यहाँ पर देखिए 4 शब्द दिए गए, इनमें से 3 समान है और एक अलग है। तो यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर पहले ऑप्शन में रायपुर, दूसरे में मुंबई, तीसरे में अहमदाबाद और चौथे में रांची। देखिए यहाँ पर रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी होती है या कैपिटल होती है, और मुंबई महाराष्ट्र की होती है कैपिटल महाराष्ट्र की। और तीसरे ऑप्शन में अहमदाबाद, अहमदाबाद किसी की कैपिटल या राजधानी नहीं है। और रांची, रांची झारखंड की होती है राजधानी। तो आपके 3 ऑप्शन में कैपिटल यानी राजधानी दी गई है, और आपके एक ऑप्शन में शहर दिया गया अहमदाबाद। तो आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये अलग है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है रक्त संबंध से। देखिए यहाँ पर एक समीकरण दिया है, जैसा कि देख पाओगे, और समीकरण में कुछ बीच बीच में सिंबल का यूज किया गया है, जैसे कि प्लस, डॉलर, परसेंट। इनका कुछ अर्थ है। ऊपर देख पाओगे ए प्लस बी का अर्थ है बी का पति कौन है? ए है। परसेंट का अर्थ है बी का पिता ए है, और डॉलर का अर्थ है कि बी की माँ ए है। तो चलिए यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए बाई लिखा हुआ और प्लस, प्लस का अर्थ क्या है? बी का पति ए है, तो यहाँ पर जड का पति कौन हो जाएगा? बाई हो जाएगा। तो जड यहाँ पर लिख देते हैं। जड का पति कौन है? बाई है, तो यहाँ पर बाई, इस प्रकार से ये पति है किसका? जड का। यदि ये पति है तो ये पत्नी होंगी, फिर ये कौन हो जाएंगी? पत्नी हो जाएंगी। ठीक है, फिर आगे क्या है? कौन सा सिंबल है? तो आगे देख पाओगे यहाँ पर डॉलर है, और डॉलर का अर्थ क्या है? बी की माँ ए है, तो यहाँ पर एच की माँ कौन हो जाएंगी? जड हो जाएंगी, यानी जड माँ है, एच की ये माँ है। ठीक है, फिर आगे कौन सा सिंबल है? परसेंट। परसेंट का अर्थ क्या है? कि बी का पिता ए है, तो यहाँ पर सी का पिता कौन हो जाएगा? एच हो जाएगा, यानी सी नीचे आएगा, और ये कौन है? ये पिता है फिर। ठीक है, और ये अपने के पुत्र हो जाएंगे जड के, एच। ठीक है, फिर आगे कौन सा सिंबल है? यहाँ पर फिर से डॉलर है, तो डॉलर का अर्थ क्या है? कि बी की माँ ए है, तो यहाँ पर डी की माँ कौन हो जाएंगी? सी हो जाएंगे, यानी ये माँ है किसकी? डी की, तो डी नीचे हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, अब आगे कौन सा सिंबल है? यहाँ पर प्लस है। प्लस का अर्थ क्या है? कि बी का पति ए है, तो यहाँ पर एस का पति कौन हो जाएगा? डी, तो यहाँ पर एस, यहाँ पर ये पति है, एस का पति है डी। ठीक है, तो ये पत्नी हो जाएंगी, फिर कौन हो जाएंगी? पत्नी। फिर आपसे कह रहा है यहाँ पर निम्न कथनों में से कौन सा गलत है? तो आपको गलत देखना है कि इन चारों में से कौन सा गलत है। तो यहाँ पर कह रहा है पहले ऑप्शन में कि सी की नानी जड है, तो यहाँ पर सी यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ पर जड नानी, तो यहाँ पर फिर नानी है, यहाँ पर बना लिया हमने स्ट्रक्चर। अब इसमें देख लेते हैं क्या सही है, नानी हो रही है। तो यहाँ पर देखिए ये पिता है सी के, तो ये कौन हो जाएंगे? दादी हो जाएंगी, और यहाँ पर नानी दे रखा है, यानी हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि हमें देखना है कौन सा कथन गलत है, तो पहला आपका गलत है, बाकी आपके सही होंगे। जब पहला गलत हो गया यानी आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। देखिए यहाँ पर एक आकृति दी गई है, इसमें बताना है कि कितने ट्रायंगल बनेंगे। तो चलिए काउंट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर कितने? 1 2 3 4। फिर देखिए एक पूरा ये 5 बनेगा, ये वाला पूरा 5। फिर देखिए ये वाला बनेगा पूरा 6। फिर देखिए यहाँ पर ये वाला 7 बनेगा पूरा। फिर देखिए एक ये बनेगा पूरा 8। फिर 8 बन गए। फिर यहाँ पर देखिए ये वाला त्रिभुज बनेगा आपका 9। कितने? 9 ट्रायंगल बन गए यहाँ पर। कितने? 9। फिर देखिए
एक ये बनेगा आपका सिंगल 10। फिर देखिए एक 11 ये वाला बनेगा। फिर देखिए एक ये पूरा बन जाएगा आपका, कितने 12 ट्रायंगल बनेंगे। तो आपका 12 ट्रायंगल करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में? डी वाले ऑप्शन। तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर प्रश्नवाचक के स्थान में बताना कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर देखिए कुछ संख्या दी गई है और आपको बताना है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो क्या लॉजिक है? तो यहाँ पर देखिए 25 लिखा हुआ है और यहाँ पर 23 और यहाँ पर 18। तो क्या लॉजिक है? देखिए 5 का होल स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है। फिर क्या लिखा गया है? 23 लिखा गया है। फिर यहाँ पर 8। यदि हम माइनस कर दें इसमें से 23 में से 5 घटा दें, ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। क्या हमारा लॉजिक इसमें भी ऐसा ही हो रहा है? फिर देखिए अगले वाले में यहाँ 64 दे रखा है, तो ये होता है 8 का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। फिर कितना है यहाँ पर? 41 है। यदि हम 41 में से माइनस कर दें 8, क्या यहाँ पर 33 हो जाएगा? हाँ 33 हो जाएगा, यानी हमारा लॉजिक सही है। फिर देखिए यहाँ पर तीसरे वाले में यहाँ पर 81 दे रखा है, तो यहाँ पर कितने का होता है? 81, 9 का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। और यहाँ पर कितना है? 38 है। 38 में से हम -9 कर दें तो कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। तो 29 आपका करेक्ट आंसर होगा। तो किस वाले ऑप्शन में? पहले वाले ऑप्शन। तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक समीकरण दिया गया है और बीच बीच में स्टार का यूज किया गया है, जैसा कि आप लोग देख पाओगे। इन स्टारों पर कौन से चिन्ह आएंगे आपको बताना है, ठीक है। देखिए यदि आप लोग प्रैक्टिस करोगे कंटिन्यू रीजनिंग की तो आप लोग जल्दी लॉजिक लगा पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 23 लिखा हुआ है और यहाँ पर 138 लिखा हुआ है। 23 से पूरा पूरा कट जाएगा 138। आप लोग कहोगे हाँ कट जाएगा पूरा पूरा। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर डिवाइड होना चाहिए, भाग का चिन्ह होना चाहिए दूसरे स्थान पर। तो आपके किस ऑप्शन में है? सिर्फ आपके सी वाले ऑप्शन में है। तो हम लोग चेक करेंगे क्या ये सी वाले ऑप्शन वाले जो सिंबल हैं ये आएंगे। ऐसा नहीं आपने लॉजिक लगा लिया और सीधा टिक मारा और आगे चल दिए, क्या पता लॉजिक और कुछ भी हो सकता है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। 68 लिखा है, 68 सी वाले ऑप्शन में क्या है? पहले प्लस से प्लस लगाएंगे। फिर 138 है, फिर भाग है तो भाग करेंगे। फिर 23 है, फिर यहाँ पर स्टार के यहाँ माइनस आएगा और फिर यहाँ पर 54 और इक्वल क्या है? यहाँ पर 20 हो जाएगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले डिवाइड सॉल्व होगा, कितने बार जाएगा? 18, 6 बार जाएगा। तो यहाँ पर प्लस कितना 68 और यहाँ पर कितना -54 है, ठीक है। तो यहाँ पर घटा देंगे 20 आएगा या नहीं। तो यहाँ पर इनको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 14 एक हासिल 74 माइनस 54। हाँ यहाँ पर 20 आ जाएगा, यानी हमारा लॉजिक सही है। तो आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। यदि यहाँ पर गलत आंसर आता तो हम अगले ऑप्शन चेक करते, यानी आप लोग ऐसा भी लॉजिक लगा सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए एक सीरीज दी गई और बीच बीच में कुछ अल्फ़ाबेट छोड़ दिए गए हैं, तो हमें श्रृंखला को पूरा करना है। तो चलिए कर लेते हैं। देखिए आप लोग श्रृंखला को पूरा करने के लिए कुछ नहीं करना, पहले चेक करना है यहाँ पर क्या है? क्यू है, ठीक है। तो आप लोग देखिए क्यू कहाँ पर है? तो आप लोग देख पाओगे क्यू यहाँ पर है। तो क्यू के बाद यहाँ पर क्या है? के है। तो यहाँ पर पहले स्थान पर के आएगा, तो पहले यहाँ पर के लिख लेंगे, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर खाली है दूसरे स्थान पर, तो यहाँ पर डी है। तो आप लोग देखिए डी कहाँ पर है? तो आप लोग देख पाओगे डी यहाँ पर है। तो डी के बाद क्या है? यहाँ पर पी है। तो यहाँ पर दूसरे स्थान पर क्या होगा? पी भरना होगा, तो पी भर देंगे। फिर देखिए तीसरे स्थान पर क्या है? यहाँ पर पहले आर है। तो आर आप लोग देखिए कहाँ पर है? तो आप लोग देख पाओगे आर यहाँ पर है। तो आर के बाद क्या है? यहाँ पर क्यू है, यानी आपके तीसरे स्थान पर क्या आएगा? क्यू आएगा। फिर देखिए यहाँ पर खाली है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है? पहले पी है। तो पी के बाद कहाँ पर पी है? तो यहाँ पर देख पाओगे पी यहाँ पर है। पी के बाद क्या है? यहाँ पर आर है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग मैच कर लीजिए कौन से ऑप्शन में है। के पी क्यू आर पहले वाले ऑप्शन में है। के पी क्यू यहाँ पर क्यू नहीं है तो कट गया आपका। के पी क्यू आर इसमें है और आपका लास्ट वाला के पी क्यू आर, यानी आपके अभी 3 ऑप्शन सही हैं, ठीक है। तो आगे भी चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर ए से यहाँ पर खाली है, तो यहाँ पर ए है। तो आप लोग देखिए ए कहाँ पर है? तो आप लोग देख पाओगे स्टार्टिंग में यहाँ पर ए था, तो ए के बाद क्या है? यहाँ पर डी है। तो यहाँ भी क्या होगा? डी। तो यहाँ पर डी हो जाएगा। तो आपका ये ऑप्शन भी कट गया। आप 2 ऑप्शन में है। अब आप लोग देखिए पहले और लास्ट वाले ऑप्शन में लास्ट में पी और क्यू है, डिफरेंट है। तो यहाँ पर हम लास्ट वाला चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए डी है, डी को यहाँ पर क्या आएगा? तो आप लोग देखिए डी कहाँ पर था? तो यहाँ पर देखिए डी यहाँ पर है और डी के बाद क्या यहाँ पर पी है, तो यहाँ पर पी होगा। तो आपका लास्ट में क्या आएगा? पी आएगा। तो पी आपका पहले वाले ऑप्शन, पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग से। यहाँ पर कह रहा है कि किलो का कोड यहाँ पर 64 है,
ईगल का कोड 125 है, तो पैरेट का कोड ज्ञात करना है। तो आप लोग अनुमान लगाओगे, ठीक है, लॉजिक लगाओगे तो कि क्रो का कोड कितना है, यहाँ पर 64 दे रखा है, और यहाँ पर ईगल का कोड कितना दे रखा है, 125 दे रखा है। फिर यहाँ पर पैरेट का ज्ञात करना है कि क्या कोड होगा, लॉजिक लगाओगे आप लोग, ठीक है। तो क्या लॉजिक है यहाँ पर बताइए आंसर सभी लोग। देखिए क्रो में कितने 4 वर्ड हैं, ठीक है, और 4 का क्यू कितना होता है, 64 होता है, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है। फिर देखिए ईगल में कितने 5 वर्ड हैं, तो 5 का क्यू कितना होता है, 125 होता है, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है। पैरेट में कितने वर्ड हैं, तो पैरेट में आप लोग देख पाओगे 6 वर्ड हैं, तो 6 का क्यू कितना होता है, 216 होता है, सभी को पता होगा। तो 216 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन है, बी वाले ऑप्शन है, तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कह रहा है नवजात संबंधित है युवा से, तो संयुक्त किस प्रकार होगा संबंधित। क्वेश्चन मार्क के स्थान बताने क्या आएगा। तो देखिए जो नवजात होते हैं वो युवा होते हैं, तो संयुक्त क्या होगा, ऑप्शन से पता करते हैं। कठोर होगा, नहीं होगा। सहायक, सहायक होगा, संयुक्त तो सहायक, सहायक हाँ हो सकता है। तो यानी आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, बाकी आपके गलत हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है उस संख्या युग्म का चयन कीजिए जो दो संख्या शेष युग्म में से दो संख्याओं द्वारा साझा किए गए संबंध भिन्न संबंध साझा करना है। तो आपको बता रहे हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत होगा यहाँ पर युग्म में, ठीक है। तो यहाँ पर दो संख्याएं दी गई हैं, तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं क्या लॉजिक है। देखिए पहले इनका अंतर देख लेते हैं, अधिकतर इनका अंतर ही दे रखा होता है। तो अंतर कितना है यहाँ पर, 130 का शायद अंतर, हाँ 130 का अंतर है। यहाँ पर कितना होगा, 123 का अंतर दे रखा है यहाँ पर। और सी वाले ऑप्शन में यहाँ भी कितना 123 का अंतर दे रखा है, और डी में 123 का अंतर दे रखा है। अब आप लोग देख पाओगे तीन ऑप्शन में यहाँ पर 123 का अंतर दे रखा है, और पहले वाले ऑप्शन में 130 का अंतर है, यानी आपका पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कोडिंग रिकॉर्डिंग से। यहाँ पर कह रहा है कंट्री का कोड इतना दे रखा है, तो आपको डैश पार का कोड ज्ञात करना है। तो क्या लॉजिक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं समझाने के लिए। यहाँ पर कह रहा है कंट्री का कोड कितना दे रखा है, BOWKXLF, ये कोड दे रखा है। तो आपको कह रहा है कि डैश पायर का कोड ज्ञात कीजिए, IR, इसका निकालना है हमें। तो क्या लॉजिक है, यहाँ पर देखिए कि सी आता है 3वें नंबर पे, और O आता है 15वें नंबर पर, और U आता है 21 नंबर पे, और यहाँ पर N आता है 14वें नंबर पे, और T आता है 20वें नंबर पर, और R आता है 18वें नंबर पर, और Y आता है 25 नंबर पे। फिर यहाँ पर देखिए B आता है 2 नंबर पे, और O आता है 15 नंबर पे, और W आता है 23 नंबर पे, और K आता है 11वें नंबर पे, और यहाँ पर X आता है 24 नंबर पे, और L आता है 12वें नंबर पर, और F आता है 6वें नंबर पे। अब आप लोग देख पाओगे यहाँ पर कि यहाँ पर C है, और लास्ट में इसे क्या हो रहा है, +3 ऐड करने के बाद यहाँ पर लास्ट में रख रहे हैं, ठीक है। फिर देखिए अगला वाला क्या हो रहा है, यहाँ पर 15 है, फिर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 12 कर दिया, यानी -3 हो रहा है। फिर देखिए यहाँ पर U है, ठीक है, 21 पे आता है U। फिर देखिए यहाँ पर लास्ट में कितना 24, यानी फिर से +3 हो रहा है। फिर देख पाओगे यहाँ पर N 14 पे है, और यहाँ पर कितना 11, यानी माइनस फिर से 3 यहाँ पर कर दिया गया है। यानी क्या हो रहा है, पहली संख्या में क्या हो रहा है, +3 हो रहा है, और लास्ट में उसको रख रहे हैं। फिर माइनस हो रहा है, फिर प्लस हो रहा है 3, फिर -3 हो रहा है, यानी सभी संख्याओं में पहले +3, फिर दूसरी संख्या में -3 हो रहा है, ठीक है। ऐसे हम कर लेते हैं। तो ये यहाँ पर क्या है, डैश है, ठीक है। तो डी कितने 94 नंबर पे आता है, +3 करेंगे कितना होगा 7, तो लास्ट में जाएगा, तो 7 पे क्या आता है जी, तो लास्ट में जी आपके किस ऑप्शन में, 2 ऑप्शन में, तो 2 ऑप्शन तो कट गए भैया आपके, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर क्या ई में हम क्या करेंगे, -3 करेंगे। ई कितने नंबर पे आता है 5, और -3 करेंगे कितना 2 पे क्या आता है, बी आता है, तो लास्ट में बी हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में है आपका, दूसरे वाले ऑप्शन, तो दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है जिनमें से 3 किसी न किसी रूप से एक समान है और एक भिन्न है, तो उस वर्ण समूह का चयन कीजिए जो भिन्न है। देखिए यहाँ पर 4 संख्या दी गई हैं, इनमें से बताना है क्या अलग है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। पहले देखिए इन्हें अल्फ़ाबेट लिखा है, इनका नंबर लिख लेते हैं जिससे हम आसानी से पता कर सकें। तो यहाँ पर T आता है 20 पे, Y आता है 25 पे, और यहाँ पर D आता है 4वें पे, और I आता है 9 पे। यहाँ पर इस दूसरे में Z आता है 26 पे, E आता है 5वें पे, J आता है 10 पे, P आता है 16 पे। फिर देखिए तीसरे वाले ऑप्शन में H आता है 18 पे, M आता है 13 पे,
आर आता है 18 पे और डब्ल्यू आता है 23 पे। फिर देखिए डी वाले ऑप्शन में एन आता है 14 पे और एस आता है 19 पे, एक्स आता है 24 पे और सी आता है 3 पे। तो क्या लॉजिक है यहाँ पर देख पाओगे, यहाँ पर देखिए 5 का अंतर है और यहाँ भी क्या है 5 का अंतर है। दूसरे वाले में देख पाओगे यहाँ भी क्या है 5 का अंतर है, लेकिन यहाँ पे किसका 6 का अंतर है। फिर देख पाओगे यहाँ पर 5 का अंतर है, यहाँ भी किसका 5 का अंतर है और यहाँ भी किसका 5 का अंतर है और यहाँ भी क्या है 5 का अंतर है। यानी यहाँ पर आप देख पाओगे दूसरे वाले ऑप्शन में यहाँ पर 6 का अंतर है, यानी आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर वेन डायग्राम से। देखिए यहाँ पर 3 शब्द दिए गए हैं, महिलाएं, सास, गृहिणी। गृहिणी का मतलब होता है बहू, क्या होता है बहू। तो यहाँ पर चलिए हम वेन डायग्राम बना लेते हैं। हमने एक बड़ा गोला बनाया, इसको मान लिया हमने क्या महिलाएं, या कह सकते हो आप लोग वुमेन, वुमेन मान लिया यार, महिला मान लिया हमने, ठीक है। फिर हमने इसके अंदर क्या आएगा, महिला के अंदर सास। देखिए जो सास होती हैं वो महिलाएं तो होती हैं, ऐसा तो नहीं लड़का सास होता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो महिलाएं सास होती हैं, तो हमने ए वाला गोला मान लिया क्या है सास है, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है बहू। देखिए कुछ सास बहू भी होती हैं, होती ना, तो यहाँ पर कुछ हिस्सा इस प्रकार से बनेगा आपका, इस प्रकार से कुछ हिस्सा सास में जाएगा बहू का, क्योंकि कुछ सास बहू भी होती हैं, तो यहाँ पर बहू हो जाएगी, इसे बोलते हैं गृहिणी। तो इस प्रकार का आपका स्ट्रक्चर बनेगा। तो किस वाले ऑप्शन में है आपका, सी वाले ऑप्शन में, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है पासा, इसे बोलते हैं डाइस। देखिए डाइस कई प्रकार से पूछते हैं आपके एग्जाम में, आपको 2 पासा भी देगा, 3 पासा भी देगा, 4 पासा भी देता है और खुला पासा भी दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि जे वर्ण वाले फलक के विपरीत कौन सा फलक होगा। तो यहाँ पर देखिए जे किस फलक में है या किस पासा में है, तो आप लोग देख पाओगे दूसरे वाले पासा में जे आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए दोनों पासाओं में क्या सेम है, तो आप लोग देख पाओगे यहाँ भी ई है, यहाँ भी ई है, तो हम इस प्रकार से 2 बार ई लिखेंगे इस प्रकार से, ठीक है। लिखने के बाद हम दोनों पासाओं को एक डायरेक्शन में घुमाएंगे, ठीक है। या तो आप एंटी क्लोज वाइज घुमाइए या क्लोज वाइज घुमाइए, ठीक है। तो हम लोग घुमा लेते हैं यहाँ पर एंटी क्लोज वाइज। तो यहाँ पर देखिए पहले वाले पासा को हमने ऐसा घुमाया, तो ई के बाद क्या आया यहाँ पर आई आया, तो यहाँ पर आई लिख देंगे। फिर आई के बाद क्या आएगा एच आएगा, तो यहाँ पर एच लिखेंगे। अब देखिए दूसरे वाले पासा में हमने पहले वाले पासा को ऐसे घुमाया, तो हम दूसरे वाले पासा को ऐसे घुमाएंगे। तो हमने ई से घुमाया तो ई से ही घुमाएंगे, तो ई यहाँ पर है तो ऐसा घुमाएंगे ई को, ई से दूसरे वाले पासा को, तो क्या आएगा जे आ जाएगा। जे के बाद क्या आएगा यहाँ पर जी आएगा, तो यहाँ पर जी लिखेंगे। अब आप लोग देख पाओगे यहाँ पर कि जे वर्ण वाले फलक के विपरीत पूछा था, तो जे कहाँ पर है यहाँ पर जे है, तो जे के विपरीत क्या है यहाँ पर आई है, तो आई आपका करेक्ट आंसर होगा। तो किस वाले ऑप्शन में, सी वाले ऑप्शन, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि जिस प्रकार वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं। क्वेश्चन है डिक्शनरी से। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो अल्फ़ाबेट जो सीरीज होती है जिसे बोलते हैं A to Z, उसके अकॉर्डिंग हमें वर्डों को लगाना होता है। यहाँ पर 6 वर्ड दिए गए हैं, इसके ऑप्शन नहीं है, लेकिन आपको वर्डों को लगा लेना है, ठीक है। ऑप्शन आप लोग खुद से कर लीजिएगा, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 6 वर्ड हैं, तो आप लोग 6 वर्डों में देखिए क्या सेम है। तो आप लोग देख पाओगे पहले टी है, यहाँ भी टी है, इसमें भी टी है, इसमें भी टी है, इसमें भी टी है, इसमें भी टी है। सभी वर्डों में क्या है पहले अक्षर पे टी है। जब तक हमें कुछ डिफरेंट ना मिल जाए तब तक हमें चेक करना है। तो अगला चेक करेंगे, यहाँ पर ई है, यहाँ भी ई है, यहाँ भी ई है, यहाँ पे ए है, इसमें ए है, इसमें ए है। तो पहले हमें बताइए पहले ए आता है कि ई आता है। तो पहले ए आता है, पहले नंबर पे ई आता है 5वें नंबर पे। तो हम रखेंगे पहले जो जिसमें दूसरे नंबर पे ए हो, किसमें था आपके चौथे और 5वें वर्ड में था, ठीक है ए। तो हम पहले को अब हम इन दोनों में कंपेयर करेंगे क्योंकि हमें इन दोनों में ए मिला, ठीक है। तो फिर देखिए यहाँ पर एम है, इसमें भी एम है चौथे और 5वें में। फिर देखिए यहाँ पर ए है, फिर यहाँ पर ई है। तो पहले ए और ई में क्या आता है ए आता है, तो पहले आएगा आपका चौथा, फिर आएगा आपका 5वां वर्ड, ठीक है। अब आपके 4 वर्ड रह गए, कौन कौन से, पहला, दूसरा, तीसरा और 6वां। 2 तो हमें कंपेयर कर लिए, अब और देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो हम चेक करते हैं यहाँ पर पहला और दूसरा चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एम एम आई आई एन एन यहाँ पर है। अब देखिए यहाँ पर ए और ओ है, ठीक है। तो पहले ए आता है कि ओ आता है, पहले ए आएगा, यानी आपका इससे पहले दूसरे से पहले आपका ए आ जाएगा, ये दूसरे नंबर पे आएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर पी है, ठीक है, तो यहाँ पर आई आता दोनों में, ठीक है। तो पी आता है आपका, जी आएगा तीसरे नंबर पे आएगा आपका। फिर देखिए यहाँ पर टी है, तो टी और देर में आता है नहीं, 4वें नंबर पे आएगा, यानी आपका आएगा 5वें के बाद पहला आएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, फिर आपका
6 आएगा। ये रहेगा क्रम आपका, जिस ऑप्शन में होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन तो वैसे नहीं थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं कि दिए गए संयोजन की सही दर्पण छवि का चयन कीजिए जब दर्पण mn पर रखा जाता है। देखिए यहाँ पर mn एक दर्पण है जिसे बोलते हैं मिरर। देखिए जिस ओर हम मिरर को रखते हैं उसी ओर आकृति पलटती है, तो आकृति इस ओर पलटेगी तो P आपका लास्ट में जाएगा और उल्टा हो जाएगा इस प्रकार से। तो किस वाले ऑप्शन में? आपका डी वाला ऑप्शन कट गया, क्योंकि आपके 3 ऑप्शन में है। फिर देखिए यहाँ पर जी है, तो जी भी क्या होगी? उल्टी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए ये किस प्रकार से बनी है? इस प्रकार से उल्टी हो गई, यानी आपका सी वाला ऑप्शन भी कट जाएगा। जी बनेगी आपकी इस प्रकार से बनेगी, ठीक है। पी तो आपकी इस प्रकार से बन गई, इस प्रकार से, तो आपके 2 ऑप्शन में है। फिर देखिए बी को हम ऐसा पलटेंगे, इस प्रकार से पलटेंगे तो बी सीधी ही बनेगी हमेशा, तो आपकी 20 प्रकार से। तो आपके दूसरे वाले ऑप्शन में ए वाला ऑप्शन भी कट गया, क्योंकि यहाँ पर उल्टी बनी हुई है, तो आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सीरीज, जिसे बोलते हैं श्रृंखला। देखिए यहाँ पर एक सीरीज दी गई है और आपको ज्ञात करना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो चलिए हम लॉजिक लगा लेते हैं, सभी लोग फटाफट आंसर करेंगे क्या इसका आंसर होगा। तो आपको ज्ञात करना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर देख पाओगे, यहाँ पर 3 का अंतर है, यानी +3 हो रहा है, और यहाँ पर कितना +7 का अंतर है, और यहाँ पर +13 का अंतर है, +13 होगा यहाँ पर। और यहाँ पर कितना होना चाहिए और यहाँ पर कितना आएगा, आपको ज्ञात करना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या सी संख्या आएगी। तो क्या लॉजिक होगा यहाँ पर, तो चलिए देख लेते हैं। अब आप लोग देख पाओगे यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 7 और 13, ये हमेशा अपने पहाड़े से करते हैं। तो चलिए यहाँ पर क्या होगा, तो हम देख लेंगे कौन कौन संख्या है जो अपने पहाड़े से करती हैं। जैसे कि 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11 अपने पहाड़े से कटती है, 13 और फिर 15 तो कट जाती है, 3 5 से कट जाती है, फिर 17, फिर क्या होगा, 17 कट जाती है, नहीं कटती है, 19, फिर 21 कट जाती है, 21 कट जाएगी, 23 नहीं कटती है, और यहाँ पर 29 नहीं कटती है। ये संख्याएं जो हैं अपने पहाड़े से कटती हैं, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया है कि 3 के बाद इन्होंने 7 का यहाँ पर ऐड किया है। देखिए जैसा कि देख पाओगे, पहले 3 ऐड किया, फिर 7, फिर 13 ऐड किया है, ठीक है। अब इन्होंने एक संख्या को छोड़ रहे हैं, तो अब यहाँ पर क्या होगा, एक संख्या छोड़ दें, 17, 19 ऐड होगा यहाँ पर। तो हम 50 में 19 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 69 हो जाएगा। तो 69, फिर यहाँ पर देखिए एक संख्या छोड़ेंगे, 29 ऐड होगा। क्या 69 में 29 ऐड करने पर 98 आएगा? चलिए कर लेते हैं, 9 दूनी 18, 1 हासिल 98, यानी हाँ, यानी हमारा लॉजिक सही है, ठीक है। यानी आपका 69 करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में? सी वाले, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सीरीज। देखिए यहाँ पर एक अल्फ़ाबेट सीरीज दी गई है और आपको ज्ञात करना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो क्या लॉजिक है यहाँ पर, चलिए लॉजिक देख लेते हैं क्या लॉजिक होगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं समझाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर MBEL, फिर है IFAP। तो अब हमें अगला ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर U आता है 21 पे, और Q आता है 17 पे, और M आता है 13 पे, और यहाँ पर I आता है 9 पे। अब यहाँ पर देख पाओगे कि यहाँ पर माइनस क्या हो रहा है, 4 हो रहा है, और यहाँ भी क्या हो रहा है, -4 हो रहा है, और यहाँ भी कितना हो रहा है, -4 हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही हम करेंगे -4 I में, तो कितना हो जाएगा, I आता है 9 पे, ठीक है, 4 करेंगे कितना, 5 पे क्या होता है, E आता है। तो आपका बी वाला ऑप्शन कट जाएगा, क्योंकि पहले नंबर पे यहाँ पर डी है और हमें यहाँ पर ई मिला, क्या मिला, ई मिला, ठीक है। अब देख पाओगे यहाँ पर कि टी आता है 20 पे, और एक्स आता है यहाँ पर कितने, 24 पे, और फिर लिखा यहाँ पर बी आता है 2 पे, और एफ आता है 6 पे। तो यहाँ पर कितना हो रहा है, +4 हो रहा है। यहाँ भी क्या हो रहा है, +4 हो रहा है, और यहाँ भी कितना हो रहा है, 2 से 6 हो गया, यानी +4। ऐसे हम कर देंगे, एफ आता है 6 पे, 4 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10, और 10 पे क्या आता है आपका, जे आता है। तो आपका किस ऑप्शन में है, सिर्फ आपके सी वाले ऑप्शन में है, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपको पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक यहाँ पर समूह दिया गया है, यानी 7 यहाँ पर कॉमा 52 कॉमा यहाँ पर 346 लिखा हुआ है। तो आपको बताना है इसी प्रकार से कौन सी संख्या यानी कौन सा ऑप्शन संबंधित होगा। तो यहाँ पर क्या लॉजिक है, पहले हमें इसका ही पता करना पड़ेगा, इसमें क्या लॉजिक है, तब हमें ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पर देख पा रहे होगे कि 7 के बाद यहाँ पर कितना है, 52 है। तो किस प्रकार से आएगा, यदि हम 7 का वर्ग कर दें, होल स्क्वायर कर दें, कितना हो जाएगा, 49। 49 में हम 3 जोड़ दें, कितना हो जाएगा, 52। क्या लॉजिक यहाँ भी ऐसा ही है, तो देख लेते हैं। तो यहाँ पर 346 लिखा हुआ है,
और 7 का होल क्यू कितना होता है 343 होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि 7 का क्यू कितना होता है 343 होता है, प्लस 3 करेंगे कितना हो जाएगा 346, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी यहाँ पर पहली संख्या लाने के लिए 7 का होल स्क्वायर हो रहा है और लास्ट वाली संख्या लाने के लिए 7 का क्यू हो रहा है प्लस 3 हो रहा है। ठीक है, ऐसा ही हो रहा है। ऐसे हम देख लेते हैं, ऑप्शन चेक करते हैं। तो पहले वाले ऑप्शन में यहाँ पर 5 का होल स्क्वायर करेंगे प्लस 3 करेंगे कितना 28 और यहाँ 25 है, यानी आपका ये गलत हो गया। अगला चेक करेंगे तो यहाँ पर देखिए 4 का होल स्क्वायर करेंगे कितना 16 प्लस 3 करेंगे 19, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। अब हम 4 का क्यू करेंगे कितना होता है 64 प्लस 3 करेंगे तो 67 और यहाँ पर कितना 70 लिखा हुआ है, यानी ये भी आपका गलत हो गया। अगला चेक करेंगे, यहाँ पर देखिए 8 का होल स्क्वायर कितना होता है 64 होता है, प्लस 3 करेंगे तो 67 हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर 515 लिखा हुआ है। अब हमें 8 का क्यू करना है। 8 का क्यू कितना होता है 512 होता है, प्लस 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 515, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसी प्रकार संबंधित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक 4 बॉक्स दिए गए हैं और आपको कह रहा है कि यहाँ पर पहला बॉक्स दूसरे संबंधित है तो तीसरा वाला बॉक्स किससे प्रकार से संबंधित होगा। अब आप लोग देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर जो डिब्बा है वो यहाँ पर बना हो, यानी ऊपर ऊपर बना हुआ है तो नीचे नीचे बनेगा। तो किस वाले ऑप्शन में पहला वाला ऑप्शन कट गया। फिर देखिए डब्बा जो है वो यहाँ पर हो गया, तो ये वाला डब्बा कहाँ पर होगा आपका, ये यहाँ पर होगा और ये वाला गोला यहाँ पर जाएगा। तो किस वाले ऑप्शन में, तीनों ऑप्शन में है। फिर आप लोग देख पाओगे कि ये वाला गोला पहला वाला यहाँ पर आधा काला हो गया, तो यहाँ पर ये वाला ऊपर वाला नीचे जाएगा यहाँ पर। तो नीचे किस ऑप्शन में है, दो ऑप्शन बचे। अब यहाँ पर देखिए ये वाला गोला यहाँ पर पूरा हो जाएगा, ठीक है, आधा, तो आपका ए भी कट गया, तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें आकृति नियत है। नियत का मतलब वो छुपी हुई है, रोटेशन की अनुमति नहीं है। रोटेशन का मतलब होता है घुमाने की अनुमति नहीं है। तो यहाँ पर देखिए पहले वाले ऑप्शन में ये आकृति नियत है, छुपी हुई है, नहीं छुपी हुई है, जैसा कि देख पाओगे। फिर अगला वाला देखेंगे तो दूसरे वाले ऑप्शन में आप लोग देख पाओगे यहाँ पर एक डब्बा बना हुआ है, जिस प्रकार से यहाँ पर देख पाओगे इस प्रकार से। फिर देखिए यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर एक रंगीच खिंची हुई है और ये वाला डब्बा यहाँ पर लग रही है, एक डब्बा यहाँ पर बना हुआ है, यानी आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसमें छिपी हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सुलॉग्ज। देखिए सुलॉग्ज में क्या होता है, कथन और निष्कर्ष दिए होते हैं, हमें कथन पर उसका निष्कर्ष निकालना होता है। चलिए हम यहाँ पर वेन डायग्राम बना लेते हैं, फिर हम निष्कर्ष निकाल लेते हैं। इसके ऑप्शन नहीं है लेकिन आपको आंसर करना है। तो यहाँ पर कह रहा है सभी गलीचे कंबल हैं, तो गलीचे को हम क्या मान लेते हैं, शॉर्टकट में जी मान लेते हैं, ठीक है। और क्या है, सभी गलीचे क्या है कंबल, तो इस प्रकार का आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा। कंबल को हम मान लेते हैं के शॉर्टकट में। फिर आपसे कह रहा है कि सभी कंबल तकिए हैं, तो यहाँ पर इस प्रकार का स्ट्रक्चर बन जाएगा। इस प्रकार का क्या है, तकिए, तकिए को हम टी मान लेते हैं। फिर कह रहा है कुछ कंबल फ्रेम है, तो कंबल कहाँ पर था, यहाँ पर, तो इस प्रकार का फ्रेम को हम एफ मान लेते हैं। ये इस प्रकार का बनेगा आपका स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हम देखते हैं निष्कर्ष। तो यहाँ पर देखिए पहला निष्कर्ष क्या है, सभी तकिए गलीचे हैं, तो तकिए को हमने टी माना था तो यहाँ पर टी बना लेंगे। क्या कह रहा है, गलीचे हैं, तो गलीचे को हमने जी माना था। अब आप लोग देखिए यहाँ पर जी यहाँ पर है और टी यहाँ पर है और टी यहाँ पर है और जी है, यानी इसका उल्टा बन रहा है। कभी भी सभी का यानी ऑल का उल्टा नहीं बनता है, ठीक है। कुछ का तो बन सकता है उल्टा, लेकिन सभी का उल्टा नहीं बनता है, यानी आपका पहला वाला निष्कर्ष गलत हो जाएगा। फिर देखिए अगला वाला कुछ तकिए गलीचे हैं, तो यहाँ पर तकिए को टी माना था हमने और गलीचे को जी माना था, तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनेगा आपका। अब आप लोग देखिए जी यहाँ पर है और टी है, कुछ हिस्सा यहाँ पर आ रहा है। देखिए सभी का उल्टा तो नहीं बन सकता, लेकिन कुछ का हिस्सा उल्टा बन सकता है, जैसा कि यहाँ पर बना हुआ है कि टी यहाँ पर है, पूरा जब हो सकता है यहाँ पर गलीचे, तो यहाँ पर कुछ का हिस्सा तो हो सकता है, यानी आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, निष्कर्ष सही होगा। फिर देखिए तीसरा निष्कर्ष क्या है, सभी गलीचे फ्रेम है, तो यहाँ पर गलीचे को हमने जी माना था और फ्रेम को एफ माना था, तो इस प्रकार का आपका स्ट्रक्चर बनेगा। जब आप लोग देखिए गलीचे यहाँ पर है और एफ यहाँ पर, इनका कोई संबंध ही नहीं है इनका, तो कैसे होगा, यानी आपका तीसरा वाला निष्कर्ष भी गलत हो जाएगा, यानी आपका दूसरा वाला निष्कर्ष सही होगा। तो दूसरा जिस वाले ऑप्शन में होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपके ऑप्शन इसके ऑप्शन नहीं थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली से संबंधित है और छठी संख्या पाँचवीं से। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर
किस प्रकार संबंधित होगी? जिस प्रकार से दूसरी संख्या पहली इस प्रकार से संबंधित है और पांचवी संख्या छठवीं से संबंधित है, ज्ञात करना है। फिर आप लोग देख पाओगे यहाँ पर 4 से 13 हो गया, तो कैसे होगा? यहाँ पर 4 में यदि हम 3 का मल्टीप्लाई कर दें प्लस 1 कर दें तो कितना हो जाएगा आपका? 4 3 12 13 हो जाएगा। क्या इसमें भी ऐसा ही हो रहा है? देख लेते हैं, क्योंकि हमें दोनों चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 5 में हम 3 का मल्टीप्लाई कर दें प्लस 1 करेंगे, कितना हो जाएगा? 5 3 15 16। हाँ 16 हो जाएगा, यानी हमारा लॉजिक सही है। तो ऐसे हम कर लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर 3 और यहाँ पे 19 ले आना है यहाँ पर, तो किसका होगा यहाँ पर मल्टीप्लाई? तो यहाँ पे 6 कर देंगे, 6 18 प्लस 1 करेंगे, आपका हो जाएगा 19। हाँ हो जाएगा, यानी यहाँ पर क्या होगा? आपका 6 आएगा। तो 6 किस ऑप्शन में है? डी वाले ऑप्शन में। तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि कागज के एक टुकड़े को मोड़कर काटा जाता है, काटने के बाद उसे खोलने पर आकृति कैसी दिखाई देगी? देखिए, कागज को पहले मोड़ा, मोड़ने के बाद काटा, काटने के बाद उसे खोला, तो आकृति इस प्रकार की इस डब्बे में बनेगी। तो इसी प्रकार से इस वाले डब्बे में बनेगी। फिर इसके 2 हिस्से होंगे, तो यहाँ भी वही आकृति बनेगी और यहाँ भी वही आकृति बनेगी जो इस वाले डब्बे में बनी है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर देख पाओगे चौथे वाले डब्बे में एक गोला बना हुआ है और एक इस प्रकार से बना हुआ है। फिर यहाँ पर 2 बॉक्स बने हुए हैं इस प्रकार से। तो आप लोग देखिए, पहले वाले ऑप्शन में है क्या इस प्रकार से? नहीं है, तो आपका पहला वाला ऑप्शन कट जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि इस प्रकार से बना हुआ है, इस प्रकार से बना हुआ है बॉक्स। ठीक है, अब दूसरा वाला देखिए। अब यहाँ पर देखिए, ये दोनों लाइन में है, तो यहाँ पर लाइन में है, दूसरे वाले ऑप्शन नहीं है, तो आपका ये भी कट गया। तीसरे वाले ऑप्शन में देखिए, यहाँ पर लाइन में भी है और यहाँ पर देख पाओगे गोला भी है और यहाँ भी स्टार टाइप का ये भी बना हुआ है, यानी आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसे दिए गए शब्द के वर्णों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। देखिए, यहाँ पर एक शब्द दिया गया है, इससे कौन से चारों ऑप्शन में से कौन सा शब्द बन सकता है, आपको ज्ञात करना है। तो चलिए देख लेते हैं। पहले ऑप्शन में कैफे एवेल, ये बन सकता है। तो यहाँ पर देखिए CAP, तो CAP यहाँ पर लिखा हुआ है। बी, तो आप लोग देख पाओगे बी कहीं भी नहीं है इस वाले वर्ड में, तो ये नहीं बन सकता है। ठीक है, हमें देखना है कौन सा बन सकता है। यहाँ पर देखिए लुपिन लिखा हुआ है, लुपिन बन सकता है। तो यहाँ पर देखिए LUP, P भी यहाँ पर आई है और N, देखिए यहाँ पर लुपिन में N है और इस वाले वर्ड में N कहीं भी नहीं है, तो ये भी नहीं बन सकता है। अब अगला वाला देखेंगे, तो यहाँ पर पिटी लिखा हुआ है, पिटी बन सकता है, PI और यहाँ पर TY है। अब यहाँ पर देखिए बाई, तो आप लोग देख पाओगे बाई कहीं भी नहीं है, तो ये भी नहीं बन सकता है। अब यहाँ पर टेल लिखा है, जब आपके 3 ऑप्शन कट गए तो ऑटोमेटिक आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे। वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगा, तब उसे लाइक कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।